दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आइडिया डेवलप करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसी के आधार पर आगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप यह निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वॉशिंग मशीन जो है ये आपका अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस स्थान में न्यूनतम होगा? तो दोस्तों, ये सब साइंस का एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है कि सबसे न्यूनतम कौन सा स्थान पर होगा। ये कांच में आपका सबसे कम होगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सदिश राशि और अदिश राशि है। आप कोई भी बुक निकालेंगे आपका फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में ही आपको ये मिल ही जाएगा। तो सदिश राशि के बारे में बताना है कि इसमें से सदिश राशि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से ऑप्शन ए नंबर जो गति है ये आपका अदिश राशि है। ठीक है। और बाकी जो है वेग, बल, आवर्धन और विस्थापन, ये आपका सदिश राशि है। ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि धूप सॉरी यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ये आपका घट जाएगा। ये ऑप्शन बी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने से परिभाषित किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आवोगाद्रो। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार जो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सातवां क्वेश्चन है, अपेक्षितता का सिद्धांत इसमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों, यह आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा। अपेक्षितता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं। तो दोस्तों, यह थॉम्सन प्रभाव होगा, थॉम्सन इफेक्ट इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका प्लेटिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है? तो परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है इसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसे प्रगलन कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीतल का घटक है? तो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसका आंसर है जस्ता और तांबा। जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, इन सबों में कौन कौन सा घटक होता है, ये सब क्वेश्चन बार बार आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा। CaO से अनबुझा चूना भी कहा जाता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो वो लंबे समय तक बढ़ते ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है? श्वेत धातु दोस्तों इसमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि श्वेत धातु में आपका Pb और Li पाया जाता है, इसे ही हम लोग श्वेत धातु कहते हैं। और श्वेत धातु का उपयोग जो होता है, ये आपका ये हवाई जहाज या विमान जिसे कहते हैं हिंदी टर्म, या फिर हवाई जहाज कह सकते हैं, इसके कल पुर्जे या फिर पार्ट्स को बनाने में का इस्तेमाल होता है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और उसको बताना है क्या कि कौन सा कथन सही है। तो उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है, तो ये आपका सही है, ये प्रकृति में शुद्ध रूप से पाया जाता है। और इसका उदाहरण दो दिया गया है, यूरेनियम एवं सीसा, ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है। तो उत्कृष्ट धातु में आपका स्वर्ण सोना हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लेटिनियम हो जाएगा, और आपका रेडियम हो जाएगा, और पैलेडियम ही आपका उत्कृष्ट धातु है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया गया स्टेटमेंट है वह है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ये आपका मीथेन हो जाए। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो दोस्तों ये आपका स्ट्रासियम जो है पटाखों में इस्तेमाल होता है, जिसके कारण से यह चमकदार और लाल दिखाई देता है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये आपका लवण मृदु वृद्धि भी कहा जाता है इसमें। अगला है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका पर्णहरित नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, परागन को सुपरिभाषित कीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा कि इसका ऑप्शन होगा, पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। एक बार और से सुन लीजिए कि इसे परागन कहते हैं। तो परागन कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो ये आपका मृदा से प्राप्त करते हैं। पाइन पर स्प्रूस, सैंडोस, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये जो है ये आपका प्लांट किंगडम के पार्ट्स में से क्वेश्चन है। ये साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से आपका आता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आता है। तो ये आपका ऊपर वाला ये आपका है आपका एंजियोस्पर्म, और नीचे वाला आपका है ये है आपका जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों ये जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है ये आपका जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। इसका मतलब होता है अनावृति बीजी, या हिंदी में
इसका हिंदी ट्रांसलेट यही होता है। 26 नंबर है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। तो दोस्तों स्क्रवी के बारे में थायमीन दिया गया है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं एटीएस दिया गया है, टेटनस बीसीजी और मलेरिया क्लोरोक्विन। तो दोस्तों ये जो सही है ये आपका ऑप्शन डी सही है, मलेरिया क्लोरोक्विन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका विहीन केचुआ है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में पाया जाता है। तो ग्लूकोज जो है इसके अपघटन के रूप में अंतिम रूप में ग्लूकोज पाया जाता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम जो है वो आपका प्रोटीन होगा। इस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। दोस्तों इसका आंसर एडवर्ड जेनर है। अब आगे आते हैं दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से, तो ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इसे आप लोग सिर्फ देख लेंगे क्योंकि उस समय का करंट अफेयर डिस्कस करने का कोई तर्क ऐसे बनता नहीं है। यदि आप लोग क्वेश्चन कभी खरीदते हैं तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको ये सब मिल जाएंगे। तो जहाँ तक करंट अफेयर है हम वहाँ तक छोड़ देंगे, फिर आगे फिर हो जाएगा। अब है 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है राजगृह। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में हुआ था। इस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर करके सत्ता प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। आगे है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध की स्थापित की थी। तो रोमन साम्राज्य से जो है वो आपका कुषाण ने व्यापारिक संबंध स्थापित की थी। मुस्लिम शासक इसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो वो कौन था। तो दोस्तों ये आपका इल्तुमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो दोस्तों खलीफा की शक्ति का विरोध आपका इसमें से एक से ज़्यादा लोगों ने किया था। जैसे कि एक तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी किया था और आपका बलबन ने भी किया था। तो एक से अधिक हो जाएगा जिन्होंने खलीफा का विरोध किया। तुगड़िल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो तुगड़िल खान जो है वह आपका बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि विलियम बेंटिंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सती प्रथा के लिए काफ़ी फेमस है। और उसके बाद फिर आपका है, उसके बाद फिर ये दास प्रथा के लिए भी काफ़ी फेमस है। फिर इन्होंने ठगों को संगठित गिरोहों का दमन किया और ठगों का भी दमन किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा अकॉर्डिंग टू बीपीएससी आंसर। किसने संधि विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया। तो दोस्तों नेपोलियन ने संधि को
जीत कर करके उसका अधिग्रहण कर लिया था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई दोस्तों? 1872 में प्रथम जनगणना की शुरुआत हो गई थी। सुखदेव भगत तथा राजगुरु इस तिथि को फांसी, तो दोस्तों 23 मार्च, ये बहुत फेमस, 23 मार्च 1901 को उन्हें फांसी दी गई थी। और आगे है आपका टाइम आ गया। हाँ, आगे है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्यार्थी कौन थे? तो तीसरे सत्यार्थी जो थे ये आपका ब्रह्मदत्त थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो ने प्रारंभ किया था, तो उषा मेहता के द्वारा खुफिया रेडियो शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार के चिकित्सक का नाम जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रख्यात खिलजी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये सिद्धू और कानू। ये सब एक कॉमन सा क्वेश्चन है। बिहार के चोड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चोड़ी विद्रोह को जो है ना, ये आपका भागलपुर में हुआ था और यह 1798 में हुआ था। और यह आपका तिलका मांझी द्वारा इस विद्रोह को किया गया था, तिलका मांझी के द्वारा, और इसे तिलका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता, तिलका विद्रोह के नाम से भी जाना। इस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 को बिहार उड़ीसा ये दोनों अलग हो गए। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसमें आपका निकेल और फेरम, जैसा कि इसके नाम से ही है, नी से निकेल और फे से फेरम। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना में से इसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस ने संकल्पना को प्रस्तुत किया था। गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, दिखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दोस्तों यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। सार्गोसो सागर एक हिस्सा है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, सार्गेसो सागर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये भारत चीन की नॉर्मल रेखा कहता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, के कारण से ठंडा होने के लिए नहीं प्राप्त होता है, इसलिए राजस्थान में काफी कम वर्षा होती है। और अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, और ये क्वेश्चन सही है क्योंकि ये 1973 में ही चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का है।
और ये भी सही है कि 2022 का जैव विविधता दिवस का थीम भी यही था। बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम, ये तो बाघ परियोजना है तो स्वाभाविक बात है कि संरक्षित करेंगे ही। तो इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 तीनों सही है, क्योंकि यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 89 की खेती का नाम है अरेवा। खेती का नाम है और रोएकर वाह कर वाह, अरेवा। इसके बारे में पूछा जा रहा है ये किस चीज की खेती है, तो दोस्तों ये केसर की खेती है। भारत का कौन सा राज्य थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है, तो थोड़ियम उत्पादन केरल में होता है, केरल थोड़ियम अग्रणी राज्य है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, ये आपका नेपानगर में स्थित है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, तो दोस्तों भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में गई थी। होगा बी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है, तो दोस्तों सबसे अधिक अनुसूचित जाति 2011 के जनगणना के अनुसार भील है। और एक बार जानकारी योग है कि 2011 का जो भी जनगणना है, इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, ये जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं प्री के, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इससे एक ना एक क्वेश्चन एकदम श्योरली दिख ही जाता है। तो ये 2011 का जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, दोस्तों ये आपका 94163 वर्ग किलोमीटर, यह आपका बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और दोस्तों जो जो बिहार का प्रॉपर्टीज हुआ, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है कि बिहार का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उत्तर से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है, और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है। तो ये सब डी के एग्जाम के व्यू से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये एकदम एकदम नॉर्मल सी क्वेश्चन है। तो इसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो तेलहांड कुंड जलप्रपात ये आपका कैमूर में अवस्थित है। सॉरी, एशिया का सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है, तो ये आपका कनवार झील इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो दोस्तों जमुई, क्योंकि इधर ही आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा भंडार मिला है, बहुत बड़ा मतलब डिपॉजिट प्राप्त हुआ है सोना का। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से। फिर से एक बार फिर से आ गया 2011 का जनगणना का क्वेश्चन कि महिला साक्षरता दर बिहार में कितनी है, तो दोस्तों या इसका आंसर होगा 51.50, ये आपका साक्षरता है। फिर आपका क्वेश्चन आ गया है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 788। ऐसे ये थोड़ा मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड है, इसीलिए ये उतना महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रपति चुनाव सॉरी भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, तो भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप
2 ही बार चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि यूएसए में जो है ये आपका वहाँ पर 2 बार चुनाव का प्रावधान है, लेकिन भारत में कि आप कितने बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में जो है आपका 3 सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका एससी शैतलवाद श्री एससी जो है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें से एक से अधिक। क्योंकि 83 में संशोधन होगा, फिर आपका 85 में संशोधन होगा, फिर 172 में संशोधन होगा, फिर 174 में संशोधन होगा, फिर 356 में संशोधन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 172 मिल रहा है, ये मिल रहा है, आपको 83 मिल रहा है। सर ऑप्शन नंबर ई हो। इस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जो है हम जो आपका जो आपका ये दिल्ली है, फिर आपका मिजोरम है, फिर आपका नागालैंड है, फिर आपका मेघालय है। इन सब जगहों में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो आपको यह 2026 तक इस रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है और यह आपका मानव अधिकारों का भी रक्षण है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को भी सेफ करता है और ये संविधान का अंतिम विवेचक है। ये भी आपका सही कथन है। का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो दोस्तों ये आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है वित्तीय समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण करना। तो इस तरीके से इसका आंसर भी ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एनएसएसओ, ये है एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन नहीं है? तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये डी नंबर। भारत की 3.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये आपका गलत है और बाकी सब सही है। ये सही है, भारत में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन परिभाषित किया गया है। ग्रामीण गरीबों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन परिभाषित किया गया है। तो ये आपका सही है, ये तीनों सही है, लेकिन आपका डी नंबर ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्योग को आंशिक विकासित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं रहेगा, तो ये सूक्ष्म उद्योग के रूप में सूक्ष्म उद्योग में आ जाएगा, या फिर सूक्ष्म उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में गलत है।
दोस्तों जहाँ तक गलत है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण जो है इस इसका मेंशन नहीं किया गया था, तो इसीलिए हो जाएगा कुओं के निर्माण। अगला क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए संबंधित है। और जहाँ तक समिति की बात रही है, आपका प्रत्येक साल एक क्वेश्चन समिति से आ जाता है, तो समिति भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन। तो इसका आंसर होगा एनपीएस को पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अब है 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका विनिवेश सम्मिलित नहीं है। ऐसे ये आपका बजट से कुछ चांस कम हो जाता है, और फिर ये भी आपका चांस कम हो जाएगा क्योंकि ये बिहार के बजट से है, क्योंकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट बजट आएगा, फिर उससे क्वेश्चन पॉसिबिलिटियाँ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जहाँ तक आपका ये बजट से रिलेटेड छोड़ देते हैं। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों कोई भी कार्यक्रम है, जैसे सरकार का योजना है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये आपको मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों इसका जो है कि सही कथन जो है, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम को लाया गया। फिर आपका आर्थिक सर्वेक्षण है। फिर 122 नंबर, 122 नंबर है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए जहाँ शहरीकरण आपका ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नालंदा, मुंगेर और पटना। फिर उसके बाद फिर आपका ये बजट से क्वेश्चन है, में आपका राजकोषीय घाटा पूछा गया है। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सात निश्चय योजना 2 के बारे में पूछा गया है, और अभी भी सात निश्चय योजना 2 चल रहा है, तो इसमें ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सात निश्चय योजना के अंतर्गत कौन सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग ये सात निश्चय योजना के अंतर्गत नहीं है। और फिर अगला क्वेश्चन 125 नंबर, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। यहाँ पर कहा गया है अवरोही कहा गया है, तो जिसका सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगा वो आपका पहले हो जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे इस आ जाएगा। और फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। आंसर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई है। 128 नंबर है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो स्टेटमेंट भी एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट को पढ़ करके जाएंगे। तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो माइकल और डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ही वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसमें से कौन सा 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था।
तो ऑप्शन नंबर बी रैमजे मैकलेलॉड जो है ये आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में, यह कंडक्ट कराया गया था लाहौर अधिवेशन को। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया है? आंसर होगा स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चौरी चौरा यूपी में है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो दोस्तों 36 है, ये आपका मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया था। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो दोस्तों आज़ाद दस्ता यह भारत छोड़ो आंदोलन के लिए रहा था। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग सौंपा गया था? तो दोस्तों जगजीवन राम को यह सौंपा गया था अंतरिम सरकार के रूप में। और 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये दीपावली पर ये निकल भागे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में सभापति चुना गया था। तो दोस्तों आगे मैथ से क्वेश्चन है। तो मैथ का ऐसे कोई मतलब मैथ भी तो ऐसे पढ़ के जाना है, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए पहला है कि आपके लिए आपका प्रतिशत चैप्टर 1 है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और फिर उसके बाद चाल और दूरी से जो समय आता है वो अब महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरीके से कुछ 4-5 चैप्टर हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और थोड़ा मोड़ा जो आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, या फिर इसी में जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि मतलब जैसे ये क्वेश्चन आपका चाल एंड दूरी से है, मतलब ये आपका समचतुर्भुज से है, आयत वर्ग त्रिभुज, इस टाइप से क्वेश्चन से मतलब आ रहे हैं। तो आप इसको यदि पढ़ के जाइएगा तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ये जो आपका 1946 सॉरी 1946 बोलते हैं, फिर आपका 146 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क से है। तो इसी तरीके से आपको कुछ कुछ आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आधार पर आप तैयारी करके जाइएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।